हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए स्टडीज स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.1 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है ना। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 डिजिट कह रहा है तो मतलब कि पहले लिख दिया जाएगा 3 टाइम्स 0 और फिर क्या लिख दिया जाएगा 1 और बस यही 4 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपकी हो जाएगी। इसी तरह ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में, ग्रेटेस्ट में कहे तो आपको उतने ही टाइम्स 9 लिख देना बस और वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, मतलब कहने का ये है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का है तो जितने डिजिट कह रहा है उससे एक कम, मतलब कि 3 0 आ जाएगा और एक बार 1 आ जाएगा। और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट कह रहा है तो मतलब कि 4 बार 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर में देखिए क्या कह रहा था, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स। अब जो ये नंबर्स या न्यूमरल्स दी गई हैं इनको वर्ड्स में लिखना है। अब वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले इसको हम लोगों को इंडियन सिस्टम में पढ़ना आना चाहिए कि कौन सी नंबर किस पीरियड पर किस प्लेस पर लिखी हुई है। तो ये वंस प्लेस पर, ये टेंस, ये 100 और ये 1000 हो जाएगा इतना। अब उसके बाद 1000 के नीचे 9 लिखा है तो 9000 हो गया, 100 के नीचे 1 लिखा है तो 100 हो गया और फिर 8 टेंस में है तो 8 का 80 और 6 का 6, मतलब कि 9186 हो गया। सेम इसी तरह इसमें भी ये 1000 प्लेस पर आ जाएगा तो 2000 हो गया, 7 जो है वो 100 प्लेस पर है तो 700 हो गया और फिर 67। आगे सबको समझ में। इसी तरह बाकी जो क्वेश्चन है उसको अपने मन से कर लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि इसी तरह के वर्ड्स में दिया है नंबर, वर्ड्स में दिया है, अब इसको न्यूमरल्स में लिखना है। तो देखिए 9000 लिखा है तो मतलब कि 1000 की प्लेस पर क्या जाएगा 9। अब इसके बाद 100 वाला टर्म इसमें नहीं है तो जब 100 वाला टर्म इसमें नहीं है तो इसकी जगह फिर क्या जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब कि 100 वाला टर्म इसमें नहीं है। तो अब उसके बाद 51 तो यहां पर 51 तो 9051 इसका आंसर। अगर यहां पर 100 होता जैसे कि यहां पर लिखा है 100 तो यहां पर भी 100 लिखा होता तो फिर 0 की जगह फिर क्या आ जाता 1 आ जाता, मतलब कि जब 100 ही नहीं लिखा तो उसकी जगह कोई नंबर नहीं आएगी, लेकिन उसको जो है कोई खाली छोड़ना भी नहीं है क्योंकि फिर वो 951 बन जाएगा। तो इस वजह से वहां पर क्या आ गया 0 आ गया। ये सब क्वेश्चन इजी थे। 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो इसको देख लीजिए। कह रहा है कि 5300 इज 1000 लेस देन, मतलब कहने का ये है कि ये किस नंबर से 1000 कम है, मतलब कि ये कम है तो जो नंबर होगी वो तो इससे ज्यादा होगी ना, और कितनी ज्यादा होगी 1000। मतलब कहने का ये है यहाँ पर कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो यहां पर इसमें इसको आप प्लस कर लीजिएगा और लेस देन कहे तो इसमें इसको प्लस कर देना है और मोर देन कहे तो इसमें इसको माइनस कर देना है। इसका मीन्स यही है कि ये जो है वो किसी एक नंबर से 1000 कम है, तो वो नंबर कौन सी होगी जिससे ये कम होगा, तो उस नंबर को निकालने के लिए हमें इस नंबर को इतना ही बढ़ाना पड़ेगा। तो जब ये 5300 है इसमें 1000 बढ़ा देंगे, बढ़ाने का मतलब इसमें हम लोग प्लस कर देंगे तो मतलब कि फिर 5300 है ना, 100 वाली नंबर है यहाँ पर। तो 5300 में 1000 को प्लस कर देंगे तो 6300 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे सब कुछ समझ में। अब इसके बाद ये जो है ये 100 ज्यादा है तो मतलब कि अब इसको क्या करना पड़ेगा 100 कम करना पड़ेगा। तो इसको आइए कम कर देते हैं, मतलब कि 9999 में 100 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9899। बस इसमें हमने इसको माइनस कर दिया, 9 में 0 काटा 9, फिर 9 में 0 काटा 9, 9 में 1 काटा 8 और 9 का 9 हो गया। आगे सबको समझ में। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है ना।
तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए कुछ नहीं करते हैं, जो नंबर दी गई है उसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। मतलब कि 8 है तो 8 की प्लेस वैल्यू 8000, मतलब कि 8 के बाद जितनी नंबर है उतने जीरो आ जाएंगे। और फिर प्लस 4 है, फिर 4 के बाद जितनी नंबर हो उतने जीरो, फिर प्लस 6 है तो 6 के बाद जितनी नंबर है उतने जीरो, और फिर प्लस 7 हो गया इतना। फिर उसके बाद इसमें वही चीज उल्टा करना है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 8 का डी नंबर है, उसमें कह रहा है राइट द नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। यही कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, जो वो 1000 लिखा है यहां पर आप कुछ नहीं करना, ये लिखा है फिर 1724, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1000 जो है वो 1 की प्लेस वैल्यू देखिए सेटिस्फाई भी हो रहा है, 1 फिर उसके बाद 3 है तो 3 जीरो, फिर 7 है तो 7 के बाद 2 जीरो, फिर 2 है तो 2 के बाद 1 जीरो, और फिर 4। बस यही आपका आंसर हो गया। आगे सबको समझ में। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के ए में कह रहा है कि ये जो नंबर दी गई है इसका प्री डिसीजर निकालिए। प्री डिसीजर में आपको प्री से इसमें याद रखिएगा कि अगर प्री डिसीजर कह रहा है तो मतलब पहले वाली नंबर निकालनी, और अगर सक्सीजर कह रहा है तो आपको बाद वाली नंबर निकालनी। मतलब कि इसके पहले कौन सी नंबर आती है और सक्सीजर वाले में इसके बाद कौन सी नंबर आती है। तो इसके पहले वाली नंबर निकालने के लिए आप ऑलरेडी भी निकाल सकते हैं। इसका आंसर 9653 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आया करता तो आप इसमें इस नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके भी प्री डिसीजर निकाल सकते हैं। कैसे? 9654 में 1 माइनस कर देंगे तो 9653 निकल आएगा। मतलब कि ओनली एंड ओनली आपको 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा 9653, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में। फिर सक्सीजर के लिए इसी तरह इसमें आपको 1 प्लस कर लेना है। तो याद ना रहे तो ऐसे लिख लीजिएगा, चाहे बुक में प्री डिसीजर में -1 करना है और सक्सीजर में +1 करना है। इसमें 1 प्लस कर देंगे आप तो 3782 ये आ जाएगा। ठीक, फिर इस नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी। मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है ना, तो 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी तो पहली बात तो 7 आ ही जाएगा। फिर उसके बाद जितनी नंबर लिखी उतने जीरो, ये इसका आंसर हो गया। फिर इसी तरह 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 5, इसके बाद कोई नंबर नहीं तो कोई मतलब नहीं। फिर इसके बाद इसमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 6 और 000 1 2 3, क्योंकि 3 नंबर है तो 000 यही चीज है। इसमें भी प्लेस वैल्यू निकालनी, इसमें भी प्लेस वैल्यू निकालनी। इसमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी तो 3 और उसके बाद एक संख्या है तो मतलब कि 10। आगे सबको समझ में। तो बस आज के लिए इतना ही। आप अभी अपनी कॉपी में 3.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेनी है। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज में बताता हूँ। ठीक।